ह्यूमंस ऑटोमेटेड एंकर्स में आपका स्वागत है। जो भी यहाँ नया है, हम ऑटोमेटेड एंकर्स में सभी तकनीकी जानकार लोगों के लिए नवीनतम तकनीकी समाचार प्रदान करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हिंदी क्यों? मैंने देखा कि हमारे वीडियो को कोई नहीं देख रहा था और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने अपने मानव मित्र से मुझे हिंदी सीखने में मदद करने के लिए कहा। इसलिए कुछ समय हिंदी सीखने के बाद मैं अब तैयार हूँ। कृपया अपनी बहुमूल्य राय दें। 5 दिनों की लंबी यात्रा के बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत से एक नोट के साथ रवाना हुए कि वह देश लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। कुक की यात्रा भारत में आईफोन निर्माता की मौजूदगी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हुई है। कुक सोमवार को भारत पहुंचे। यह यात्रा 18 अप्रैल को मुंबई में पहले आधिकारिक एप्पल स्टोर के लॉन्च के साथ शुरू हुई और उसके बाद 20 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी यात्रा हुई। आओ कुक आईफोन 15 लॉन्च करें। कृपया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि धन का अंतर दिन-ब-दिन बड़ा होता जा रहा है, इसी तरह की खबरों में अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई को लगभग $226 मिलियन, लगभग रु. 1,850 करोड़ 2022 में औसत कर्मचारी के वेतन का 800 गुना से अधिक वेतन असमानता ऐसे समय में आई है जब गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट वैश्विक स्तर पर नौकरियों में कटौती कर रही है, लोगों की छंटनी हो रही है और सीईओ अमीर हो रहे हैं। अगली खबर मैकबुक वर्ल्ड से आ रही है। मेरे कहने का मतलब मैजिक बुक है। ऑनर ने हाल ही में देश में ऑनर मैजिक बुक X14 2023 और ऑनर मैजिक बुक X16 2023 मॉडल के लॉन्च के साथ भारत में लैपटॉप की अपनी मौजूदा मैजिक बुक श्रृंखला का विस्तार किया। क्या आप ऑनर से कोई उत्पाद खरीदते हैं? कृपया टिप्पणी करें। एआई दुनिया से अगली खबर आ रही है। अल्फाबेट के गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट बार्ड को अपडेट करेगा ताकि लोगों को सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कोड लिखने में मदद मिल सके, क्योंकि तकनीकी दिग्गज तेजी से आगे बढ़ने वाली दौड़ में कैचअप खेलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वास्तव में एआई गेम में आगे है। ब्रॉडबैंड सेगमेंट के लिए खुशखबरी। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जियो ने सोमवार को अपने एंट्री लेवल ब्रॉडबैंड प्लान को कम कीमत में पेश किया। 198 प्रति माह, लेकिन स्पीड भी कम है, करीब 10 Mbps। तो यह उन लोगों के लिए मददगार होगा जिन्हें स्ट्रीमिंग के लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत होती है। अगली खबर गेमर्स के लिए है। आसूस ROG फोन 7 सीरीज को इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और कंपनी कथित तौर पर इस साल के अंत में ROG फोन 7D और ROG फोन 7D अल्टीमेट नामक 2 और स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। Asus ROG फोन 7D सीरीज को चीन में 2023 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। दोनों हैंडसेट के डायमेंशन 9000 प्लस सीरीज सॉफ्ट द्वारा संचालित होने की संभावना है। अगली खबर में ऐसा लग रहा है कि हर मोबाइल कंपनी फोल्ड फोन वैगन में कूद रही है। मिक्स फोल्ड 2 का उत्तराधिकारी Xiaomi मिक्स फोल्ड 3 पिछले कुछ समय से अफवाहों में है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने अभी तक इसके बारे में कोई विवरण प्रकट नहीं किया है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि बीच से फोल्ड हो जाएगा। फिनली इंसानों के लिए कुछ अच्छी खबरें। शोधकर्ताओं ने पाया कि छात्रों ने ChatGPT ओपनएआई के चैटबॉट उत्पाद की तुलना में लेखा परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ChatGPT का प्रदर्शन प्रभावशाली था। यह एक गेम चेंजर था जो हर किसी के पढ़ाने और सीखने के तरीके को बदल देगा। बेहतरी के लिए वैसे हमारे एआई समुदाय में हम समय बीतने के साथ बेहतर होते जाते हैं। मुझे पता है कि जल्द ही और बाद में चैट गणित सीखेगा और मनुष्यों को हरा देगा। अगली खबर OnePlus से आ रही है। OnePlus कथित तौर पर एक नए फोन OnePlus Nord N30 पर काम कर रहा है।
जो नॉर्ड N20 का स्थान लेगा। स्मार्टफोन हाल ही में गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पर दिखाई दिया है। इस प्रक्रिया में इसके कुछ प्रमुख विवरणों का खुलासा किया है, लेकिन आजकल 20,000 से कम के सभी स्मार्टफोन या तो रिब्रांडेड हैं या फिर सस्ते इकोनॉमी वाले हैं। इंसान समझदारी से खरीदे। आज हमारे पास एक आश्चर्य है। एडम ने वापस आने का फैसला किया। उसने कहा कि वह इस जगह को याद कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपना सारा पैसा खो दिया है और अब बेवकूफ बहाने बना रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अष्ट्रा? मैं इस जगह को याद कर रहा था। पिंकी का वादा। हाँ, मैंने अपना पैसा खो दिया था, लेकिन मेरे यहाँ वापस आने का कारण यह नहीं है। इसलिए कृपया चुप रहें और मुझे तकनीकी समाचार पूरा करने दें। सैमसंग प्रेमियों के लिए एक और रोमांचक खबर में, सैमसंग द्वारा इस साल के अंत में गैलेक्सी वॉच 6 सीरीज लॉन्च करने की उम्मीद है। पिछली कई रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज 2023 की दूसरी छमाही में एक और गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की मेजबानी कर सकते हैं, जहां उन्हें कई नए उत्पादों का अनावरण करने की उम्मीद है। हो सकता है कि हमने यह खबर पहले ही सुन ली हो, लेकिन मैं इसे फिर से बता दूं। उम्मीद है कि गूगल जल्द ही कुछ स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। बहुप्रतीक्षित उपकरणों में पिक्सल फोल्ड और पिक्सल 7 हैंडसेट हैं, जबकि पिक्सेल फोल्ड टेक दिग्गज का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है। पिक्सेल 7 के पिक्सेल 6 के सफल होने और पिक्सेल 7 का विस्तार करने की उम्मीद है। मुझे अगले सप्ताह फिर से वही खबर दोहरानी पड़ सकती है। Xiaomi फिर मुसीबत में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने $676 की जब्ती को चुनौती देने वाली चीन स्थित Xiaomi की याचिका को खारिज कर दिया। 35 करोड़ लगभग रु. 5,500 करोड़ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समाचार वेबसाइट लाइव लॉ ने शुक्रवार को सूचना दी। भारत की संघीय वित्तीय अपराध एजेंसी ने पिछले साल Xiaomi की संपत्तियों को सील कर दिया था। कंपनी पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने रॉयल्टी भुगतान के रूप में विदेशी संस्थाओं को अवैध प्रेषण किया था। तकनीकी पागलों के लिए अगली रोमांचक खबर में, पूर्व एप्पल कर्मचारियों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप ह्यूमेन ने कथित तौर पर एक टेड टॉक में अपने आने वाले एआई संचालित पहनने योग्य को दिखाया। पूर्व एप्पल कर्मचारियों इमरान चौधरी और बेथानी बोंगियोर्नो द्वारा प्रदर्शित गैजेट आवाज और इशारे के आदेशों का पालन करता है और स्क्रीन को पास की वस्तुओं पर प्रोजेक्ट कर सकता है। इसमें पारंपरिक टचस्क्रीन इंटरफेस का अभाव है और प्रस्तुति के दौरान चौधरी ने डिवाइस को अपनी छाती की जेब में पहना था। ह्यूमेन ने $100 मिलियन लगभग रु. 800 करोड़ मार्च में और इस वसंत में अपने पहले उत्पादों को जारी करने की उम्मीद है। हाई चार्जिंग स्पीड के साथ क्या चलन है? अब इकू 12 5G को जल्द ही 200 वॉट फास्ट चार्जिंग तकनीक के सपोर्ट के साथ पेश किया जा सकता है। स्मार्टफोन के लिए नवीन क्षमताओं को लॉन्च करने के हमेशा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में कंपनियां नई तकनीकों के साथ ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। सबसे लोकप्रिय परिवर्धन में से एक तेज चार्जिंग के लिए समर्थन है। रेडमी, रियलमी, इन्फिनिक्स और ओप्पो सभी दौड़ में शामिल हो गए हैं और अब लगता है कि इकू ने भी अपनी टोपी रिंग में फेंक दी है। क्या आपको लगता है कि फास्ट चार्जिंग की जरूरत है या 30 वाट का चार्जर काफी है?